केसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। क्या अब भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल देगी? क्या अब पार्टी और राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह का अस्तित्व, राजनीतिक करियर क्या धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है? जहां एक तरफ महिला पहलवान खिलाड़ियों के जरिए लगाए गए यौन शोषण मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है और जहां कहा गया है कि सुनवाई बृजभूषण शरण सिंह के मामले में होगी और इंसाफ मिलेगा, तो वहीं देखा जाए तो ये सुनवाई थम सी गई थी। बृजभूषण शरण सिंह पर 8 महिला पहलवान खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे। साथ ही साथ यौन शोषण मामले के आधार पर कई धाराओं के तहत 354, 354 ए, 506 के तहत यहां पर केस दर्ज होता हुआ नजर आया था। कई धाराओं के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों अपने बयानों के आधार पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विनेश फोगाट ने जब से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो बृजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, राहुल गांधी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जब विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही थी तो उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आती हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात होती है। मुलाकात में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और राहुल गांधी की तस्वीरें होती हैं। जहां बजरंग पुनिया के कंधे पर हाथ राहुल गांधी का होता है, तो वहीं हाथ पकड़े हुए विनेश फोगाट का नजर आते हैं राहुल गांधी। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि आज पंजा दबाए हुए हैं और आने वाले वक्त में विनेश फोगाट यही आरोप लगाएंगे कि राहुल गांधी ने जबरन मेरा पंजा पकड़ लिया और यही आरोप राहुल गांधी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। बृजभूषण इतना ही नहीं थमते हैं। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, इससे पहले कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होगी ये मुझे 2023 से मालूम था, जब धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर था। बृजभूषण ने कहा कि एक राजनीतिक एजेंडा था जो साधने की कोशिश थी, जो कामयाब अब होता हुआ नजर आ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब यही विनेश फोगाट और यही बजरंग पुनिया हारेंगे तो यही लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए जाएंगे। यही कोसेंगे आपको और यही पानी पी पी कर आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर आरोप लगा दिए कि अगर धरना प्रदर्शन ना होता तो आज 5 से 6 मेडल भारत के नाम ये खिलाड़ी करते हुए नजर आते। बृजभूषण शरण सिंह को हिदायत यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भी दी गई थी कि आप इस पूरे मामले में कोई भी बयान नहीं देंगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी रोक नहीं लगाई है, ये मेरा निजी फैसला है और विनेश फोगाट की मैं हकीकत बता रहा हूँ। तमाम इन दावों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह ने खुलासा कर दिया कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते हैं, उनके आदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने ही कदमों पर चलते हैं। तो अब इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अब पार्टी के खिलाफ उतर चुके हैं? विनेश फोगाट के साथ साथ क्या अब बृजभूषण शरण सिंह के ये बयान अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है, बृजभूषण शरण सिंह के ये बयान क्या बृजभूषण शरण सिंह को मुश्किलों में डालेंगे? क्या सहयोगी दल अब बृजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई फैसला लेना पड़ जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।